हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो हमारी रीड की सीरीज चल रही है जिसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर रहे हैं, आज मैं आपके लिए उसका थर्ड पार्ट लेकर आया हूँ। ये जो वीडियो है ये रीड फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी के लिए इक्वली रूप से इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और उसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना है तो आप या कॉन्कॉर्ड करना है तो उसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने इस टॉपिक पर 2 वीडियो बनाए हैं, आज मेरा ये थर्ड वीडियो है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने कई रूल सीखे हैं, जैसे कि एंड का रूल, एज वेल एज वगैरह कई रूल सीखे हैं। तो आज मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपको कहीं पर ए नंबर ऑफ या अ वैरायटी ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ ऐसा कोई भी आपको फ्रेज मिल जाता है तो इस तरह के फ्रेज के बाद में आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। अगर ये मिलता है तो आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। और अगर आपको द इसके आगे दा लिखा हुआ मिलता है, अगर आपको इसके आगे दा लिखा हुआ मिलता है तो फिर आपको इसके अंदर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। ए लिखा हुआ मिले तो आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। और अगर यहाँ पे लिखा हुआ द नंबर ऑफ या या लिखा हो द वैरायटी ऑफ, अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिलता है तो आपको वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे एग्जांपल देखिए, ए नंबर ऑफ बुक्स टेस्ट इन द लाइब्रेरी। आपको यहाँ पे इज या आर का प्रयोग करना होगा। तो देखिए यहाँ पे ए नंबर आया है तो यहाँ पे हम आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसको यूं कर लें, इसी में एक और एग्जांपल देखिए, द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी इज सॉरी इन 1000। अब यहाँ पे आपको द मिल गया है और आंसर में क्वेश्चन में आपको इज या आर कुछ भी दे रखा है तो यहाँ पे इज आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ए के बाद में जो है वो ए नंबर ऑफ अ वैरायटी ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ, इनके बाद में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, जबकि द नंबर ऑफ द वैरायटी ऑफ है तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जैसे कि मैथमेटिक्स। तो ये जो मैथमेटिक्स है ये देखने में हमें हमें जो है ये प्लूरल लगती है, जैसे स्टेटिक्स, क्योंकि हम नॉर्मली क्या देखते हैं कि हम इसके पीछे एस देखकर हम कह देते हैं कि ये तो जो है ये नाउन प्लूरल है। सिविक्स, पॉलिटिक्स या इकोनॉमिक्स या फिजिक्स। तो अब आप देखिए इनको देखने पर आपको ऐसे लगता है कि ये प्लूरल है, लेकिन वास्तव में ये सब सिंगुलर है और इनके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक बात यहाँ पर और देखना है कि अगर इनका यूज सब्जेक्ट के रूप में ना होकर किसी और अर्थ में दे दे तब हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर कोई नाउन कलेक्टिव है तब हम उसके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि आप देखो, कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल में आप जैसे देखो कि कमेटी है, लेकिन अब कमेटी जो है इसकी स्पेलिंग का भी कई बार ध्यान रखना पड़ता है। कमेटी जो है ये कलेक्टिव नाउन है, या जैसे टीम है ये एक कलेक्टिव नाउन है, पब्लिक जो है ये एक कलेक्टिव नाउन है। अगर इनका वैसे तो इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन अगर अगर ये जो कमेटी है इसके कोई क्वेश्चन में मेंबर्स आ जाएगी, इसके जो मेंबर्स हैं वो उनके जो व्यूज हैं वो अलग अलग हैं, या टीम के प्लेयर्स जो हैं
उनका वो अलग अलग पैटर्न से खेल रहे, कुछ ऐसा यूज आ जाए, यानी कि ये कोलेक्टिव नाउन अपने कंपोनेंट्स में आ जाए, तब हम ऐसे सिचुएशन में हम इसके लिए प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कि यह देखिए, एक एग्जांपल देखिए, द कमेटी टेकन इट्स डिसीजन। अब यहाँ पे ये जो कमेटी है, यहाँ पे आपको बताना है हैज या हैव। द कमेटी हैज टेकन, कमेटी ने अपना डिसीजन ले लिया है। लेकिन अगर इस लाइन में ऐसे कीजिए, करें कि टीम के साथ में हैज या हैव आपको बताना है, तो देखिए यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि ये जो टीम है, उस टीम मतलब टीम के प्लेयर्स ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली है, तो यहाँ पे हैव आएगा। इसके अलावा एक चीज एक और जिसका कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हम गलत बहुत कर लेते हैं इस चीज को, कि अगर कोई दो एक जैसी नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़ जाएं, जैसे कि मैन आफ्टर मैन। अब यहां पर ये दो नाउन हैं और ये एक प्रीपोजिशन आफ्टर से जुड़ गई हैं, तो ये जो नाउन है, ये दोनों नाउन जो है ये सिंगुलर हैं, और इनके बाद में जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर होगी। जैसे मैन आफ्टर मैन, अगर ऐसा क्वेश्चन हो, अरेस्टेड, तो यहाँ पे वाज या वर का आपका ऑप्शन हो, मान लीजिए हो, तो यहाँ पे वाज आएगा। एक बात ये ध्यान रखनी है, यहाँ पे अगर बाई द वे ये MEN हो, तो ये अगर कोई बाई दिस फाइंड द रॉन्ग सेंटेंस या कुछ ऐसा हो, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमेशा कैपिटल सॉरी सिंगुलर वर्ब आएगी, जैसे कि वीमेन आफ्टर वीमेन। हैज़ या हैव, ऐसा कुछ भी बना लीजिए, तो यहाँ पे हैज़ आएगा, क्योंकि ये जो दोनों है ये एक आफ्टर प्रीपोजिशन से जुड़ी है, जैसे पेज आफ्टर पेज। तो इस तरीके से कोई भी आएगा, तो जब ये दो नाउन किसी एक प्रीपोजिशन से जुड़ी हों, तो दोनों नाउन जो है वो सिंगुलर होंगी, और इनके पास जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर होगी। लेकिन अगर दो अलग अलग नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ी हों, ऐसा भी हो सकता है ना कि दो अलग अलग नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ी हों, जैसे कि आप देखिए द क्वालिटी ऑफ मोबाइल फोन्स। अब यहाँ पे आप देखिए कि फर्स्ट जो नाउन है वो ये क्वालिटी होगी, और सेकंड जो नाउन है वो मोबाइल फोन होगी, और यहाँ पे जो ऑफ है वो एक प्रीपोजिशन हो गया। तो द क्वालिटी ऑफ मोबाइल फोन्स है, यहाँ पे आपको बताना है नॉट गुड, इज या आर। तो यहाँ पे देखिए इज आएगा, क्योंकि ये जो है ये जो हमें ये बता रहा है कि जो भी यहाँ पे वर्ब आती है वो इस फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आती है। जो वर्ब है वो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आती है। नेक्स्ट देखिए, द नेचर ऑफ दीज विलेजर्स अब यहाँ पे जो फर्स्ट नाउन ये होगी और सेकंड नाउन ये होगी, ये वाली हो गई, तो जो वर्ब आएगी वो द नेचर के अकॉर्डिंग आएगी, यानी कि यहाँ पे एक सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। इसी तरीके से अगर कहीं पर आपको
आपको कहीं पर कुछ नाउन जो है देखने में सिंगुलर होती हैं और वो वैसे प्लूरल होती हैं, जैसे कि ऊपर हमने पॉलिटिक्स वगैरह पढ़ा था, वो देखने में प्लूरल थी, होती सिंगुलर थी। जैसे कि ये एक नाउन है कैटल। कैटल होते हैं मवेशी, जो गाय भैंसे वगैरह होती है। पुलिस या पीपल, वर्मिन, वर्मिन कीड़ा होता है। कलरगी, चिल्ड्रन, कैवलरी, कैवलरी आपकी घुड़सवार फौज होती है। इन्फेंट्री, जेंट्री, जेंट्री सम अच्छे लोग होते हैं, हाई जेंट्री के पीपल। ठीक है, ये जो हैं, ये नाउन जो हैं दिखने में ये सिंगुलर है, एक्चुअली ये प्लूरल होती हैं। इनके साथ, सबके साथ में जो वर्ब आती है वो वर्ब प्लूरल वर्ब आती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख लो आप कि कैटल, EGR, तो कैटल इज ग्रेजिंग, सॉरी, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, एक ऐसे ही आता है इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट होता है मतदाता। अच्छा, याद रखना, आपके वो कैब में भी अच्छा आएगा। इलेक्टोरेट होता है मतदाता और यहाँ पे आएगा वोट्स। तो इलेक्टोरेट कास्ट या कास्ट्स, तो क्योंकि ये जो वर्ब है ये एक प्लूरल वर्ब है, इसलिए यहाँ पे कास्ट आएगा। इलेक्टोरेट कास्ट वोट्स। ठीक है, पीजेंट्री मैंने आपको बताया कि पीजेंट्री होते हैं किसान। तो एक लाइन आप और देखिए, द पीजेंट्री इन इंडिया डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है दुख। इज या आर, तो देखिए देखने में तो लगता है कि ये साथ में दा भी लग गया, कुछ भी हम मान लीजिए, तो देखने में तो लगता है, क्योंकि ये जो वर्ब है ना, ये नाउन है, ये देखने में सिंगुलर लगती है, लेकिन इसके साथ में जो ये एक्चुअली एक प्लूरल नाउन है, इसके साथ में जो वर्ब प्रयोग होगी वो प्लूरल होगी। ठीक है, अगर आपको कहीं पर इस तरह के वर्ड्स मिले, 1/3 ऑफ द, या 2/3 ऑफ द, 4/3 ऑफ द, 3/4 ऑफ द, तो अगर इनके साथ में सिंगुलर, इसके बाद में सिंगुलर नाउन हो तब वर्ब सिंगुलर होगी। अगर इनके साथ में प्लूरल नाउन का प्रयोग हो, तो प्लूरल नाउन का प्रयोग हो तो वर्ब जो है वो प्लूरल होगी। ये बात आपको याद रखनी है। तो इस तरह से जो हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो लगभग हमने कवर करने की कोशिश की है। एक तो एग्जांपल और देख लेते हैं हम जैसे कि एक एक एग्जाम्पल आप और देखिए, नथिंग बट का। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है। नथिंग बट जो है ये एक बड़ा अच्छा केस है। नथिंग बट के बाद में अगर आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिलती है या साथ में आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन कोई भी मिलती है, जो इसके साथ में वर्ब आती है वो सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, नथिंग बट सम पेन्स देयर। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, नथिंग बट सम पेन्स वाज या वर,
तो इसके साथ में आपका वाज आएगा, क्योंकि वर्ब जो आनी है वो सिंगुलर आनी है। इसी तरह से आप देखिए एक और एग्जांपल देखिए, नथिंग बट अ बाइक, नथिंग बट अ बाइक इज या आर, तो यहाँ पे इज आएगा। चाहे इसके साथ में सिंगुलर काउंटेबल वर्ब आए या प्लूरल काउंटेबल वर्ब आए, इसके साथ नाउन आए, इसके साथ में हमेशा जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। अगर आपको सेंटेंस में एज दो मिले, एज दो मिले, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट सारे हैं, एज दो मिले या एज इफ मिले या आपको ओनली इफ मिले या आई विश मिले, अगर ये सब दिखते हैं ना तो इनका प्रयोग करें तो ये जो सेंटेंस बनता है वो कंडीशनल सेंटेंस होता है। कौन सा सेंटेंस होता है? कंडीशनल सेंटेंस होता है। और इस तरह के किसी भी स्थिति में इसके साथ तरह के अंदर जो मर्जी सब्जेक्ट हो उसके बाद में हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। कई बार आता है, जैसे एक एग्जांपल देखिए, आपको लाइन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ही बिहेव्स एज इफ ही अ किंग। अब यहाँ पे हम क्या सोचते हैं कि यहाँ पे बिहेव्स आया है तो यहाँ पे इज, आर या वर, तो हम सोचते हैं कि यहाँ पे इज आएगा, ही के साथ में इज आ सकता है, लेकिन ये गलती नहीं करनी है। इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे वहाँ पे वर आएगा। ये कंडीशनल सेंटेंस है, इनकी खासियत होती है कि वो ऐसे बिहेव करता है, वो ऐसा व्यवहार करता है जैसे वो कहीं का राजा हो। ठीक है, एक और देखिए, इफ आई डैश अ क्रिकेटर I would play for पंजाब 11। ठीक है, इफ आई, अब यहाँ पे देखिए वही बात है, इफ आई के बाद में ये क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे इफ आई वर आएगा। ठीक है, अगर ऐसा कोई आपको मिल जाए जहां पर आपको एज दो, एज इफ आई विश आए, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है और इनके बाद हमेशा वर का प्रयोग आपको करना है। एक और हम देखते हैं कि अगर दो सेंटेंस एंड से जुड़े हों, किससे जुड़े हों? एंड से जुड़े हों, और एंड से पहले, दोनों से पहले नो का प्रयोग हो। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए आप, नो मैं, एग्जांपल यू है, नो मैन एंड नो वीमन, नो मैन एंड नो वीमन। अब इस तरह के सेंटेंस में जहां पे दो वर्ब, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो और सब्जेक्ट से पहले नो का प्रयोग हो, तो इस तरह के अंदर हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, इज या आर, हेयर। तो यहाँ पे इज का प्रयोग होगा, नो मैन एंड नो वीमन इज हेयर। या जैसे एक और देखिए, नो बॉय एंड नो गर्ल। अब इस में फिर वही एंड से पहले दो आगे और साथ में नो का प्रयोग हुआ, तो जो भी इसमें वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी। जितने भी आपको, जैसे कि कहीं पर आपको कोई एडजेक्टिव दिखता है, एडजेक्टिव दी प्लस एडजेक्टिव प्लस प्लूरल वर्ब, तो इस अगर दी के साथ में एडजेक्टिव आएगा तो जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, जैसे कि द रिच। अब यहाँ पे जो द रिच का मतलब है रिच पीपल, ठीक है। द पुअर, यहाँ पे द पुअर का मतलब है गरीब, गरीब जनता, ठीक है। द ब्लाइंड, ब्लाइंड का मतलब यहाँ पे जितने भी ब्लाइंड पीपल हैं वे। तो इस तरह से आपको देखना है कि ये जो द और एडजेक्टिव है तो ये मिलकर एक
प्लूरल नाउन का काम करना शुरू कर देते हैं तो ये एक प्लूरल नाउन बन जाती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी जो रूल पेंडिंग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे 2 वीडियो बनाई हैं, आप अगर अच्छा लगे तो उनको देख सकते हैं और लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।